सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आपने सारा अपना होमवर्क वगैरह कर लिया होगा कंप्लीट। बार बार एक ही प्रश्न पीएनबी के बारे में हम लोग पहले भी 6 क्लास के अंदर पीएनबी बना चुके हैं। फिर वापस वही क्वेश्चन पुटअप करना, पीएनबी कैसे बनानी है कैसे नहीं बनानी है। हर बार सभी प्रश्न का उत्तर एक जैसा होता है। पीएनबी आप पुरानी कॉपी में से बना सकते हैं। अभी आपने प्रेजेंट में जो भी काम जैसे कर रखा है उसको वैसे ही रहने दीजिए। जैसे कर रहे हैं वैसे ठीक है। बस अगर आपने लॉन्ग नोटबुक में काम स्टार्ट कर दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं किया है या शॉर्ट नोटबुक के अंदर किया हुआ है तो उसको शॉर्ट नोटबुक में रहने दीजिए। अगर लॉन्ग नोटबुक के अंदर कर लिया है तो उसको लॉन्ग नोटबुक के अंदर ही रहने दीजिए। उसको काटा पीटी और इधर उधर से कुछ नहीं करना है, ठीक है। परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को स्वयं अपने से प्रश्न पूछने चाहिए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए, ये तो हो गया एक जनरल टॉपिक जो हमारा हमेशा रहता है पूरे साल, पीएनबी, रफ कॉपी, नोटबुक, ये वो सब कुछ। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। टॉपिक में मैंने आपको पिछली बार पर्यायवाची और विलोम पर्यायवाची और कुछ और बातें समझाई थी शब्द भंडार के बारे में। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ जो पिछले साल भी आपने बहुत सारी गलतियां की थी। गलती ये की आप लोगों ने कि पर्यायवाची शब्द को और अनेकार्थी शब्दों को आप लोगों ने अलग अलग नहीं समझा, जबकि ये दोनों अलग अलग है। पर्यायवाची शब्द अलग है और अनेकार्थी शब्द अलग है। 7th क्लास आपकी जो ये बुक है इसके पेज नंबर 34 और 35 के ऊपर पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द लिखे हुए हैं। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि किसी भी एक शब्द है और उसका बहुत सारे समूह में उसका अलग अलग शब्दों से उसको पहचानना। जबकि अनेकार्थी शब्दों का मतलब होता है कि अर्थ के आधार पे शब्दों का परिवर्तन हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इक्वल एक जैसे है ना कह रहे पर्यायवाची शब्द अनेकार्थी शब्द लिखे। शायद इनको पढ़ने के बाद में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप ये गलती बार बार नहीं करेंगे। ये वाले शब्द आपको पता है कि अमृत का पर्यायवाची पीयूष और सुधा होता है। अनेकार्थी शब्द के अंदर अमृत, स्वर्ण, दूध और जल। अमृत का मतलब होता है जो अमृत हमने तो कभी पिया नहीं ना, तो अमृत का मतलब होता है कि यह शुद्ध चीज है एकदम। तो स्वर्ण क्या है, एकदम शुद्ध है तो अमृत के समान है। दूध अगर शुद्ध है तो अमृत के समान है, और अगर कोई जल है तो वो कहते हैं ना कि अमृत के समान मीठा जल। तो ये एक काल्पनिक चीज है कि अमृत के समान जो मीठा जल होता है वो किसके समान है, अमृत के समान। तो कविता के अंदर या कभी वाक्य के अंदर इनका क्या होता है, आपस में एक दूसरे से शब्द मिले हुए होते हैं और इनको जैसे वाक्य होता है उसके साथ में अर्थ के साथ में जैसे वाक्य का अर्थ निकलता है और उसमें इन शब्दों की अगर जरूरत होती है तो हम उनको ऐड करके उनको लिख कर अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। चाहे कविता के अंदर करो और चाहे वाक्य किसी लिटरेचर के अंदर करो। इसके बाद जल, पानी का जल और वारी सबको पता है। जल यानी होता है चमक और सम्मान। यहाँ जब हम अलंकार पढ़ेंगे, आपको पहले भी पढ़ाए थे मैंने आप लोगों को के जल के ऊपर की मोती के ऊपर जो चमक होती है, मोती कहाँ होता है, जल के अंदर। और जब मोती की अगर चमक उतर जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि जल, मोती से चमक और जल दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट है, कनेक्टेड है। तो जल के अंदर जब मोती है तो मोती क्या होता है, चमकता है। तो अगर मोती की चमक उतर जाए तो क्या होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता, वो बिना उसका कोई मोल नहीं रहता है। उसी प्रकार से कहते हैं ना कि उसने ना कह रहे मेरी, आप सुनते हो कि मेरी इंसल्ट कर दी, मेरा सारा सम्मान। इंसल्ट का मतलब क्या होता है कि किसी की बेइज्जती करना। तो सम्मान का मतलब क्या हो गया कि जब तक व्यक्ति के पास में जल के समान उसका सम्मान है, मैंने उसका पानी उतार दिया, ऐसे बोला जाता है ना, मुहावरा है, लोकोक्ति है, सॉरी इसको मुहावरा नहीं कहेंगे, लोकोक्ति कहेंगे कि मैंने उसका पानी उतार दिया। तो जब व्यक्ति का सम्मान चला जाता है तो उसके पास में कुछ भी नहीं रहता। तो अर्थ के आधार पे या कविता के अंदर हम लोग इन लोगों का समावेश, इन शब्दों का समावेश करते रहते हैं। बादल यहाँ पर है बारिक और जलज, ये आप लोगों को पता है। यहाँ पर बारिक, बादल का मतलब हुआ घन और हथौड़ा। घन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि बादल जो काले पानी से
भरे हुए काले बादल जो होते हैं वो पानी से भरे हुए होते हैं, तो जब आपस में टकराते हैं तो उनके अंदर से कैसी आवाज आती है? घन घन। कहते हैं ना घनघोर घटा छाई, तो घन घोर घटा यानी कि काली घटा छाई है। घोर का मतलब चारों तरफ फैली हुई। हथौड़ा, जब हथौड़े को कहीं पर मारा जाता है तो उसके अंदर से एक साउंड निकलता है और उसकी आवाज जो होती है वो होती है घन करके। तो इसीलिए बादल को क्या कहा गया है? हथौड़ा भी कहा गया है। नग, नग यानी पर्वत और पहाड़, ये आप लोगों को पता है। नग का मतलब मूल्यवान भी होता है ना, कहते हैं ना ये अच्छे नग इधर कर दो और बुरे नग इधर। मतलब अगर सामान हम खरीदे कोई चीज का, कोई चीज वस्तु खरीदे, जैसे हमने 4 एप्पल ली तो कहते हैं 4 नग दे दो। ये पुरानी भाषा, मानक भाषा के अंदर आता है नग। तो मूल्यवान यानी कि अगर कोई पत्थर मूल्यवान है तो वो किस प्रकार से है। तो जिस तरह से वाक्य होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग शब्दों का समावेश करते हैं और उसके अंदर उसी तरह से उसका प्रयोग किया जाता है। तो अब आप लोग पर्यायवाची शब्दों में और अनेकार्थी शब्दों के अंदर अर्थ समझ में आ गया होगा, तो आप लोग ये गलती अब नहीं करेंगे। तो आपको पेज नंबर 34 और 35 के ऊपर है, आप अभी से इसके कॉम्बो बना के 4-4 करके पहले सारे ऐसे शब्दों को अलग कर लीजिए जिन शब्दों के अंदर इक्वलिटी है। जैसे पर्यायवाची भी और अनेकार्थी शब्द एक जैसे मैंने लिखा अमृत जल बादल लग, इधर भी अमृत जल बादल, पहले उनको अलग कर लीजिए। ये आपकी अपनी सेल्फ स्टडी है कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो आप लोग उसके अंदर से पहले निकालिए, आपके पास बहुत समय है तो समय का आप ना करें सदुपयोग कीजिए। तो सारा का सारा एक अलग से निकाल के रखिए और निकालने के बाद में आप ये देखिए कि किस तरह से हम लोग इनको ज्यादा से ज्यादा याद कर सकते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक ये यही खत्म होता है। नेक्स्ट मैं आपको टॉपिक करवाती हूँ अभी विलोम शब्द का। ठीक है।